हेलो दोस्तों, आज आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं। क्या आप लोगों से बात करने में हेसिटेट करते हैं? क्या आप लोग को लगता है कि दूसरे आपसे बेटर हैं? क्या आप अपनी बात क्लियर नहीं रख पाते हैं? तो हाँ, अगर हाँ तो समझ लो प्रॉब्लम टैलेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाता है। तो अपनी सोच, बॉडी लैंग्वेज और लाइफ दोनों बदल देगा ये वीडियो आपके लिए। तो इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सके तो ये मुझे सपोर्ट करिएगा लाइक शेयर के साथ। चलिए चलते हैं हम आगे हम सब। तो सबसे पहले है कॉन्फिडेंस बनने का बॉडी लैंग्वेज है को बढ़ लो। कॉन्फिडेंस सबसे पहले बॉडी से शुरू होता है और होता है दिमाग से बाद में, ठीक है। कि आप जब बॉडी आप चलते हैं ना, कैसे चलते हैं, कैसे चलेंगे ना, तो उसमें बॉडी पर इम्पैक्ट, बॉडी जैसे आपको रिएक्ट करेगा ना भाई, तो दिमाग को वही इम्पैक्ट जाएगा। कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे कुछ, जैसे कि झुक कर चलते हैं आप लोग तो लगता है बॉडी को कि यार मैं वीक हूँ। चाहे नीचे देख कर चलते हो तो या हाथ पैर हिलाते रहते हो तब भी लगता है कि बॉडी वीक है। तो हाथ पैर हिलाते नहीं रहना चाहिए, झुकने की जगह सीधे खड़े होकर चलना चाहिए। तो दिमाग को सिग्नल जाएगा कि मैं वीक नहीं हूँ। पर अगर आप सीधे खड़े होते हो तो शोल्डर स्ट्रेट रखते हो, आगे आँखों में देख कर बात करते हो, कोई आपसे बात कर रहे तो उसमें आँख में से देख के बात कर रहे कि हाँ भाई बोलो क्या कहाँ है, चाहे कुछ भी बात करते हो आप, तो बॉडी को फील है कि मैं वीक नहीं हूँ। तो आप लोग को यही देखना है कि कोई कहे कि आप वीक नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आँखों में देख के बात करना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए खड़ा, जिससे बॉडी अच्छा फील करेगा हमेशा। अब सबसे पहले बोलने का स्ट्रॉन्ग करने का माइंड के सबसे ज़रूरी है कि भाई 5 मिनट मिरर के सामने बात करना, कुछ भी बात करना 5 मिनट मिरर के सामने बात करना चाहिए, जिससे दूसरा को से के सामने बोलने में उतना हिचकिचाहट ना हो। इसलिए तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, रोज डे बाई डे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपको बॉडी को फीलिंग आएगा कि भाई मैं वीक नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग पीपल हूँ। इसलिए जितना हो सके रोज़ मिरर के सामने 5 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करना चाहिए, बोलने का चाहे बात करने का, ठीक है। और दूसरा अपनी सेल्फ टैल्क सुधारना, मतलब दूसरे से किसी का बात करने में सुधारना चाहिए। अगर आप बोलते हो मुझसे नहीं होगा, मैं हार बेकार हूँ, लोग क्या सोचेंगे, तो ये सब बेकार टॉक है। तो आप इसका यूज़ जितना हो सके उतना कम यूज़ करें, जिससे ये इससे माइंड में सिग्नल जाएगा कि मैं वीक हूँ। आप जितना पॉजिटिव सोचेगा इससे माइंड में सिग्नल जाएगा मैं वीक नहीं हूँ। तो आप अपने दिमाग को खुद ही वीक करना कर रहे हो ये सब बोलोगे तो। लेकिन आप ये बोलोगे तो मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं ट्राई करूँगा। इससे दिमाग को आ जाएगा कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग पीपल हूँ। मैं अपने आप को जो गोल सेट किया हूँ वो ट्राई कर रहा हूँ अचीव करने का। इससे माइंड पर सिग्नल जाएगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। तो याद रखने वाली बात यह है कि आप अपने दिमाग के मालिक हो, दिमाग आपके मालिक नहीं है। तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है ये हमेशा। जो बड़े बड़े आदमी को दिमाग से सुनेगा तो कहेगा आप खुद से पहले बात करो, वो कहते हैं खुद से बात करो। जो आप खुद से बात करेंगे वो आप आगे चल कर बन जाइएगा। आप बात करेंगे मुझे बिजनेस करना है चाहे कुछ भी करना है, तो आप खुद से बात करेगा तो आपको 100 में से 80% चांस का बन जाइएगा। तो पहले आपसे आप खुद से बात करना होगा कि मुझे क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई नॉलेज लेने चाहिए, नॉलेज जिससे आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़े नॉलेज से। तो कॉन्फिडेंस हवा से नहीं बनता, आता कॉन्फिडेंस नॉलेज से ही आता है। जब आप पढ़ते हो, सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, इससे नॉलेज बढ़ते हैं अपने आप लोग को, जिससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो नेचुरली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल से अगर आप टॉपिक पता है तो आप कैसे कॉन्फिडेंस कर पाएंगे, आप कॉन्फिडेंस अपने आप कर पाएंगे। तो इसका कॉन्फिडेंस बनाने के और ही पर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ आर्ट्स करो, कुछ वीडियो बनाओ, एक स्किल सीखो हर दिन। नॉलेज होगा तो आप खुद के ही कम हो जाएगा आप लोग के लिए। नॉलेज होगा तो आपको डर भी कम होगा कि हम फेल हो जाएंगे तो कुछ भी हो जाएंगे। तो इसलिए नॉलेज लेते रहना चाहिए कि हम क्या कर रहा हूँ क्या नहीं करते, इसलिए नॉलेज डे बाई डे लेना चाहिए। आप कुछ मान लो आप आज कुछ आपको स्किल कुछ नहीं है तो आप पहले स्किल सीखिए, क्या स्किल है, आप क्या सीख सकते हैं स्किल में। आपको कुछ बोलने नहीं आ रहा है तो आप बोलने ट्राई करिए, 5 मिनट मिरर के सामने जाकर बोलने ट्राई करिए। आपको बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है तो बॉडी लैंग्वेज सुधारिए, किसी में बात करना है आप लोग के। और
अब सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, जो हर आदमी को पता रहना चाहिए, वो है कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन तोड़ना बहुत ज़रूरी है भाई। जब आप कम सेफ रहेंगे, कंफर्ट जोन आदमी फील करता है कि मैं सेफ हूँ यार, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ कुछ चीज़ में, चाहे मैं क्यों कंफर्ट जोन से बाहर जाऊँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप दूर के साथ काम करते हैं, ठीक है। चाहे छोटी चीज़ हो या करो, कुछ भी करो, किसी से बात शुरू करो, पब्लिक में बोलो, नया काम लोगों से मिलो, नया काम ट्राई करो, हर दिन कुछ ना कुछ करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस होने के बहुत रीज़न है कि भाई आप, बहुत आदमी होते हैं भाई जो कुछ नहीं करता है, दिन भर मोबाइल का रील स्क्रॉल करता रहता है, रील पढ़ दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये बात जरूर सुनिएगा एक बार। हर बार जब आप डर के बावजूद काम करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल और बढ़ जाता है, जिससे डर के में काम करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये बात नहीं कि नहीं बढ़ती है, बढ़ता है कॉन्फिडेंस आप लोगों का। क्योंकि दौड़ का माहौल ये नहीं कि भाई आपको वीक कर रहा है, दौड़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है हर डे बाई डे। इसलिए हमेशा ये बताइए, याद रखो कंफर्ट जोन एक ऐसा चीज़ है जो आपका ग्रोथ को रोक सकते हैं। ग्रोथ के मान से दुश्मन है एक तरफ से कंफर्ट जोन। अब तो कंफर्ट जोन से निकल, जिसको भी सक्सेसफुल होना है भाई, उसे कंफर्ट जोन से निकलना होगा। कि जब तक आप लोग कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे यार, सक्सेसफुल होने का चांस 100 में से 10% भी नहीं होगा आप लोग को। तो सबसे पहले कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। कि बड़ा बड़ा आदमी से सुनिएगा तो सबसे पहले का डिसिप्लिन, कंफर्ट जोन, बॉडी लैंग्वेज, यही सब बोलेगा आपको, टेल्क, किसी का बात करना, ये सब बताएगा आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के उपाय। तो सबसे इजी उपाय है भाई, कंफर्ट जोन से किसी का बाहर निकले, कोई बड़ा आदमी यही बताएगा। तो हम सब चलते हैं अगला। तो कंपटीशन बंद करो, कंपेयर बंद करो दूसरा से अपने आप को, ठीक है। तो सोशल मीडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है कंपटीशन, कंपटीशन का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन अपने आप से करो भाई, कंपैरिजन दूसरे से करो, वो थोड़े पता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कंपेरिजन। क्योंकि हम सब कंपैरिजन करते कि वो बेटर है, हम सोचते हैं भाई वो बेटर है, वो स्मार्ट है, वो सक्सेसफुल है। पर आप ये बोल जाते हैं, भूल जाते हैं कि आप भी किसी और से बेटर हो अभी प्रेजेंट टाइम। हर इंसान का जर्नी अलग होता है। हर अपने आप लाइफ में दूसरों की हाईलाइट से कंपेयर मत करो भाई। हर कोई का लाइफ अलग होता है। मान लो विराट कोहली का लाइफ अलग है, सचिन तेंदुलकर का लाइफ अलग है, MS धोनी से। तो हर कोई का लाइफ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अपना कंपेयर जितना हो सके उतना कम करो। अपना कंपेयर करना ही नीचे दूसरे से, क्यों करे अपना दूसरे से कंपेयर हम। तो दूसरे से कंपेयर करना सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, दूसरा से कंपेयर करना। दूसरा से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। चलते अपना अपना रूटीन बनाओ। सबसे इम्पोर्टेंट है अपना रूटीन बनाओ, जिससे डिसिप्लिन है। सबसे इम्पोर्टेंट है रूटीन बनाओ। कि कॉन्फिडेंस उन लोगों में होता है जो जिनके पास डिसिप्लिन होता है। रोज़ रूटीन टाइम पर रूटीन होते हैं, जिसे टाइम पर उठना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, थोड़ा पढ़ना, काम पर फोकस करना, ये सक्सेसफुल लोगों का निशानी होता है, हर सक्सेसफुल लोगों का। जब आप अपने आप को कंट्रैक्ट करते हो, को दिमाग बोलता है मैं स्ट्रांग हूँ, डिसिप्लिन इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट इक्वल टू कॉन्फिडेंस। ये हमेशा याद रखना, ये एकदम से एग्जाम्पल है। तो ये हमेशा भाई अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए। कोई भी रूटीन हो सकता है, वो फॉलो करना चाहिए रूटीन। जैसे आप लोग को सोचे हैं कि मुझे आज 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप सोच लिए तो ये नहीं कि डालिए 1 किलोमीटर दौड़ने का बोल लिए तो बस आपको दौड़ना ही होगा। यही डिसिप्लिन का मीनिंग होता है कि आप सोच लिए वो करना है तो वो करना ही होगा। वो यही होता है, मेन डिसिप्लिन का मीनिंग होता है। तो आप लोग डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए आपको तो ये करना ही होगा, तो कुछ ना कुछ। अब तो अगला चलते हैं, फेलियर से डरो मत। बहुत आदमी होते हैं फेलियर से डर जाते हैं, और बहुत लोग कॉन्फिडेंस नहीं होता है क्योंकि वो फेल होने से डरते हैं। पर सच ये है, फेलियर ही कॉन्फिडेंस का टीचर होते हैं। क्योंकि फेल नहीं होगे तो आगे जाने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आगे जाने कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको कुछ लाइफ उतना बेकार है लाइफ आप लोग का। तो जो गिरते हैं वही उतना सीखता है, ठीक है। तो हर आदमी को गिरना जरूरी है। गिरने का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, घर में बैठ जाओ, नहीं। गिरने का मतलब है कि आप नया लेसन स्टार्ट करो उस दिन से, कि मुझे ये इस बार अब मैं फेल हुआ तो अगला बार ऐसा ट्राई करूँगा कि आगे और निकल जाए, एक स्टेप आगे चल जाए। तो फेलियर तो सीढ़ी है, हर आदमी फेल हुआ है। कौन आदमी फेल नहीं हुआ, हर आदमी फेल हुआ है। तो फेलियर सीढ़ी होता है आगे जाने का। तो अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो आप
कभी ट्राई ही नहीं किए होंगे। बहुत आदमी होता है बिना सोचता है कि हम फेल नहीं हुए, तो भाई ट्राई करोगे तो ना फेल होगे यार। ट्राई नहीं करोगे तो फेल होने का कौन लॉजिक ही नहीं है, फेल होइबे नहीं करोगे। जब तक कोई ट्राई नहीं करेगा फेल नहीं होगा वो आदमी कभी भी। तो हर फेलियर के बाद ये बोलो मैं वीक नहीं हूँ। हर आदमी फेल होता है, हमेशा याद रखना। कोई भी बड़े आदमी किसी से पूछना, बिना फेल को कभी भी आगे सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हर आदमी फेल हुआ है। तो अपना अपना सोच बदलो कि मैं फेल होने से डरता हूँ। नहीं भाई, अपना सोच ये बोलो कि मैं फेल होने से नहीं डरता हूँ। मैं फेल होऊंगा तो फिर ट्राई करूँगा आगे जाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट अपना सर्कल देख लो, फ्रेंड ग्रुप देख लो। फ्रेंड ग्रुप हम लोग का कैसा है, तो सर्कल जरूर इंपॉर्टेंट है ना। फ्रेंड ग्रुप कैसा है, तो फ्रेंड ग्रुप दोस्त लोग आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। कितना दोस्त होता है जो आपसे बोलता है, अगर आपका दोस्त पर लोग हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, हमेशा डराते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो मोटिवेट करें, सीखने को कहें, आगे बढ़ने को कहें। इनमें कॉन्फिडेंस होता है। भाई इस तरह के लोग के साथ रहोगे तो भाई आपको सक्सेसफुल होने के चांस भाई 100 में से मान लो 90% बढ़ जाएगा, 80 से। तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई आपको सर्कल कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं कि आपको फ्रेंड ग्रुप का सर्कल कैसा है। तो एक हम बता रहे हैं कि आपको डेली एक्सरसाइज करना ही है 5 मिनट का, मिरर के सामने रोज़ बोलो मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। सवाल विन रूल। रोज़ एक छोटा काम कंप्लीट करो, कोई भी काम हो सकता है। कितना आदमी कहते हैं एक वीडियो क्रिएट करना, जैसे हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, एक काम है। ठीक है, तो हर आदमी अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ, ये हमेशा बोलना चाहिए। हमेशा सीधा चलो, हम बॉडी लैंग्वेज मतलब हमेशा सीधा चलो, नीचे मत देखो। जितना भी होता है वही चलने के समय फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं नीचे नहीं, सीधे फ्रंट के सामने देख के चलो, जिससे कॉन्फिडेंस फील होगा। नीचे देख रहे थे जैसे मोबाइल चला रहे हो, क्या फील होगा आप लोगों को, कुछ फील नहीं होगा। तो जितना हो सके उतना सीधे चलोगे, चल के बात करोगे तो कॉन्फिडेंस फील होगा आप लोगों को। ठीक है, तो जितना हो सके आप सीधे चल के बात करो। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है कि कॉन्फिडेंस कोई आपको मोबाइल में सेंड करेगा, लो भाई गिफ्ट कोई कॉन्फिडेंस गिफ्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस एक हैबिट है जो आपको डिसिप्लिन के बाद साथ ही आएगा हैबिट। तो जो सीखते हैं जो दौड़ के साथ काम करते हैं, खुद के रिस्पेक्ट करते हैं, वही कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। आज से मत बोलो मैं ऐसा ही हूँ, आज से बोलो मैं बेटर हूँ कल से। ये सब अपने लाइफ में एक साल फॉलो कर दोगे ना भाई लोग, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल आ जाएगा आप लोगों को। तो अगर आप सच में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो आई विल ट्राई माई सेल्फ। अब वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।